भगवान ने कहा मैं आपको छोड़कर तो कहीं गया ही नहीं, मैं भक्तों को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाता, लेकिन भक्त ही मुझे छोड़ करके चले जाते हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति जो आपका अपना होगा वो भी छोड़ देगा, लेकिन बिहारी जी कभी किसी को नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा मैं आपको छोड़कर गया ही नहीं, लेकिन मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है। यहां पर भगवान ने उनके साथ रास लीला की। जैसे ही रास करना शुरू हुआ भगवान का, ये रासलीला क्यों की परमात्मा ने? क्योंकि जो कामदेव था उसे बड़ा अहंकार था कि मुझे संसार में कोई जीत नहीं पाया। इतना अहंकार भगवान भोले बाबा ने जीता तो क्रोध करके। जब शिव तीसरा नयन उगारा, जब उनका तीसरा नेत्र खुला तो अग्नि प्रज्वलित हुई और उससे वो जल करके भस्म हो गया। तो मुझे इस संसार में कोई जीत नहीं सकता, इस बात का बड़ा अहंकार, बड़ा घमंड। भगवान ने उसको तोड़ने के लिए रासलीला की। और जैसे ही भगवान ने रास करना शुरू किया, एक एक गोपी के साथ एक एक कन्हैया जब नृत्य होने लगा तो ऊपर से आकाश मार्ग से भोले बाबा देखने लगे। अब भोले बाबा का बड़ा बड़ा मन होता है मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। मैया पार्वती वहीं की वहीं डांट देती है, चुप रहो, क्योंकि वहां रास में तो कोई पुरुष है नहीं, तुम जाकर क्या करोगे? और यहीं से झांकी का आनंद लो, आपको कोई घुसने नहीं देगा, अपमान हो जाएगा आपका। भोले बाबा ने कहा भाई अपमान भी सह लेंगे भगवान के लिए, पर हम तो जाएंगे। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन जा रहे हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में।
हे राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचे गो, रास रचे गो ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। शाम के सिवा वहाँ, मोहन के सिवा वहाँ, कोई पुरुष ना होगा रास में, होगा रास में। श्याम के सेवा वहाँ, कोई पुरुष ना होगा रास में, रास में। ये हंसी करेंगी, हंसी करेंगी सब ब्रज नारी, मानो बात हमारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। इतना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। देखा मोहन ने तो वो समझ गए सब राज रे, सब राज रे। देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ओ ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बोध भूले भोलानाथ हो, भोलानाथ हो। ऐसी बजाई बंसी, सुध बोध भोले भोलानाथ हो, भोलानाथ हो। सिर से सिसक गई तब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
एक दिना भोले भंडारी तनिक सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि जैसे ही भगवान ने राश किया तो भोले बाबा से रुका नहीं गया। तो पार्वती मैया से पता है क्या बोले? बोले एक काम करो, वैसे तो हमें सब पहचान लेंगे, तुम हमें स्त्री बना दो। और स्त्री बन गए भोले बाबा, खूब सजा दिया मैया ने और पर्दा कर दिया, कोई पहचाने ना। अब स्त्री कैसी लगती है? सज धज के। और पुरुष को सजा दो तो वो कैसा लगेगा? वो तो अजीब लगेगा ही ना। पर्दा भी कर दिया, लेकिन भोले बाबा की जटा किधर जाएगी? जो जूड़ा बड़ा बंधा था। सांप बिच्छू तो खैर कभी छूटते ही नहीं है, वो तो हमेशा साथ रहते हैं। और जैसे ही भोले बाबा महाराज आए तो पार्वती मैया से कहने लगे, सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे ना तो कह देना ये मेरी सखी है, बाल सखी, बचपन की सखी है ये मेरी। मैया तो हंसने लगी, बोले ठीक है चलो। और जैसे ही प्रवेश किया तो क्या भगवान से कोई कुछ छुपा सकता है क्या? भगवान तो देखकर ही समझ गए। बोले जटाधारी बाबा आयो है, नाचवे के ताई। और भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि सारी सुध बुध भूल गई। और जैसे ही भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, सब भूल गए। और ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि जो सर पे जो पल्लू हो रहा था ना वो पीछे खिसक गया, धोती गिर गई। और नाचते रहे भोले बाबा। कन्हैया जी हंसने लगे, समस्त गोपी हंसने लगी। देखो बूढ़े बाबा को धोती पहन करके चले आए। अब जैसे ही भोले बाबा ने देखा, अरे ये क्या हो गया, भोले बाबा भी हंस गए। बोले अब क्या करे, जो छुपाना था वही दिख गया, मुंह छुपाना था वही दिख गया। कि सर से सरक गई जब साड़ी और मुस्काए गिरधारी। बोले प्रभु हमसे रहा नहीं गया, आपकी सभा में बिना आए क्षमा चाहते हैं, चले आए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। वहीं पर उनका नाम गोपेश्वर महादेव रख दिया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर महादेव आज भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहने लगे, राजन एक बार भगवान भोले बाबा नारायण के लिए स्त्री बने और एक बार नारायण भगवान भोले बाबा के लिए स्त्री बने। भगवान किसी का भी नहीं रखता, ना किसी का उधार रखते हैं। हर किसी को ब्याज लगाकर वापस करते हैं, कभी किसी का नहीं रखते। हम लोग भी दान करते हैं, चाहे जो चीज हम दान करते हैं, कुछ भी, या अच्छा कर्म करते हैं या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो लौटकर हमें वही वापस मिलता है, वो कहीं और नहीं जाता। अगर हम कांटे बोएंगे तो वो कांटे हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। हम यदि प्रेम करेंगे तो वो हमारे लिए लौट के मिलेगा। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन में लीलाएं की। अब समय आ गया वृंदावन को छोड़ने का। नारद जी कंस के पास पहुंचे, क्यों? इतना बड़ा तो हो गया तुम्हारा जो काल, अब उसे कम मारोगे। बोले ये बात तो आप सही कह रहे हो, बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। वो कृष्ण
बोले मैं तो चाहता हूं कि आप जब चाहे उसे बुला के मार डालो। बोले इतना सरल नहीं है जितना आप भूल रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ ज्ञान दिया, बोले एक काम करो, जो तुम्हारे पास धनुष विहानेनम रथेनान्यम माचिरम, रथ लेकर के जाइए और कृष्ण और बलराम को लेकर के वापस आइए। बोले भैया हम सब काम कर सकते महाराज, लेकिन किसी माँ की गोद से उसके बालकों को दूर नहीं कर सकते। बोले क्यों? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। बोले इस दुष्ट के हाथों से अच्छा है मृत्यु कि पहले मैं भगवान के दर्शन कर लूं। इसलिए अक्रूरी चल दिए, पर बहुत दुखी, मन में इतनी पीड़ा। रथ लेकर के जैसे श्रीधाम वृंदावन की ओर गए, वृंदावन धाम में उन्होंने जाकर के जैसे ही अपना नंद बाबा के महल के आगे रथ रोका, को कभी आपके साथ नहीं भेजूंगे। क्या रोते हुए बोली लाला तू नहीं जानता ये दुनिया कितनी बेकार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, तू इतना छोटा है, तुझे अभी जिंदगी में तूने कुछ देखा नहीं, तू जानता नहीं है। बोले नहीं मैया मैं तो जाऊंगा, और मैं सच कह रहा हूं मैया आज जाने दे, कल रुकेंगे परसों वापस आ जाऊंगा, मैं ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूं जो तू इतना रो रही है। दाऊ भैया ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया और कहा कन्हैया झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तू चला जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, तो झूठा दिलासा भी मां को क्यों दे रहा है। कन्हैया जी रोते हुए बोले दाऊ अगर मैंने मां से ऐसे नहीं कहा तो मां मुझे जाने नहीं देगी, और यदि अगर मैं न गया तो आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी। मां बैठी बैठी कहने लगी हे सूर्य भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि आज आप उदय ही ना हो, आज सूरज निकले ही ना, यदि भोर ना होगी तो मेरा कन्हैया भी नहीं जाएगा। लेकिन होने को और समय को कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही प्रातः काल हुआ, धीरे धीरे समस्त ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है हमारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। जैसे ही मैया ने द्वार खोला, देखा इतनी भीड़ लगी है, असंख्य गोपियां खड़ी हैं, असंख्य सखा खड़े हैं, रोने लगे, अश्रुओं की धार आंखों से नेत्रों से बहने लगी।